ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कलमश्नासाय जानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 1। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाने के बहाने राम के लिए गांव आए। और राम के लिए ग्राम आने का मुख्य उद्देश्य था रूप सनातन गोस्वामी से मिलना। और फिर फाइनली रूप सनातन गोस्वामी को दीक्षा दे करके महाप्रभु वापस निकल जाते हैं जगन्नाथपुरी। और उसके बाद जगन्नाथपुरी पहुंचने के बाद फिर से महाप्रभु वृंदावन जाते हैं। इस बार एक्चुअली में वृंदावन जाते हैं, लेकिन इस बार महाप्रभु सनातन गोस्वामी ने जैसा सुझाव दिया था कि वृंदावन जाने की ये परिपाटी नहीं है कि आप असंख्य भक्तों को साथ में लेके जाइए। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी के इस सुझाव को स्वीकार करते हुए डिसाइड किए कि वृंदावन या तो मैं अकेले जाऊंगा या तो केवल एक ही साथी को साथ में लेके जाऊंगा। तो महाप्रभु फाइनली नित्यानंद प्रभु के रिक्वेस्ट करने पे बलवंत भट्टाचार्य वो साथ में ले लेते हैं फॉर वृंदावन। बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के साथ चल रहे हैं। गए और वृंदावन जा करके महाप्रभु सबसे पहले मथुरा विश्राम घाट गए। और वहां से फिर जितने भी वृंदावन के वन है 12 वनों का दर्शन करते हैं। लगभग एक महीने महाप्रभु रहे, लेकिन महाप्रभु वृंदावन के अलग अलग वनों का भ्रमण करते करते इतने भाव विभोर हो जाते थे कि उनको संभाल पाना मुश्किल हो रहा था बलवंत भट्टाचार्य के लिए। तो किसी तरीके से बलवंत भट्टाचार्य फाइनली ही मैनेज टू टेक आउट महाप्रभु आउट ऑफ मथुरा। महाप्रभु फिर फाइनली बलवंत भट्टाचार्य महाप्रभु को वृंदावन से बाहर लेके जाते हैं। और वो लोग पहुंचते हैं प्रयाग। गंगा तीर पथ लैया प्रयाग आइला श्री रूप आसी प्रभु के तथाई मिलीला। So after leaving Mathura, the Lord began to walk along the path on the bank of the Ganges, and finally he reached the holy place named Prayag, Allahabad. It was there that Sri Rupa Goswami came and met the Lord. So जब महाप्रभु फाइनली प्रयाग पहुंचते हैं तो इतने में ऑलरेडी कुछ महीने व्यतीत हो चुके थे। और रूप गोस्वामी वहां से बंगाल से रामखेली गांव से कुछ ही समय में एक दो महीने के अंतराल में मैनेज कर लिए गवर्नमेंट पोस्ट को छोड़ने का। रिटायर कर लिया अपने आप को, प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले लिए वहाँ श्री रूप गोस्वामी। प्रधानमंत्री के पद में थे रूप गोस्वामी, और फिर भी रूप गोस्वामी छोड़ दिए और महाप्रभु से मिलने के लिए आ गए प्रयाग। दंडवत करी रूपे भूमि ते पड़िला परम आनंदे प्रभु आलिंगन दिला। रूप गोस्वामी जैसे ही रूप श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रयागराज में मिले तो दंडवत प्रणाम करते हैं धरती पे लेट करके। और श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंद के साथ आलिंगन करते हैं। सिर पे शिक्षा कराई पठाइला वृंदावन आपने करीला वाराणसी आगमन। तो after instructing Srila Rupa Goswami at Prayagraj at the Dasa Aswamedh Ghat, Chaitanya Mahaprabhu ordered
him to go to Vrindavan. The Lord then returned to Varanasi. श्री रूप गोस्वामी को महाप्रभु प्रयागराज, प्रयाग में 10 घाट है। वहां पे रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, आज नहीं हो ट्रेन, इंस्ट्रक्शन देते हैं। और वो शिक्षा देने के बाद महाप्रभु रूप गोस्वामी वहां से रूप गोस्वामी को वृंदावन भेज देते हैं और खुद प्रयागराज से श्री चैतन्य महाप्रभु सेकंड टाइम वाराणसी पहुंचते हैं। पहली बार जगन्नाथपुरी से जब वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में झारखंड के फॉरेस्ट से होते हुए बनारस पहुंचे थे। उस वक्त 4 दिन रुके थे श्री चैतन्य महाप्रभु, 3 बजे। लेकिन अब वृंदावन से आने के बाद वापस से प्रयागराज से होते हुए बनारस जब पहुंचे तो अब ऑलमोस्ट 2 महीने रुकेंगे महाप्रभु। काशी थे प्रभु के आसे मिलीला सनातन, 2 मास रही तारे कराइला शिक्षण। तो इधर रूप गोस्वामी तो जल्दी आ गए, गवर्नमेंट पद को छोड़ करके प्रयागराज में ही महाप्रभु से मिल गए। लेकिन सनातन गोस्वामी को राजा नवाब हुसैन शाह ने जेल में डाल दिया था। तो बट सनातन गोस्वामी भी कुछ तरकीब लगा करके फाइनली अपने आप को जेल से छुड़ा लेते हैं। और जेल से छुड़ा करके पता चलता है उनको कि महाप्रभु बनारस में हैं, तो सनातन गोस्वामी भी किसी तरीके से बनारस पहुंच जाते हैं। और जब बनारस काशी पहुंचे श्री सनातन गोस्वामी, वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात होती है और महाप्रभु उनको स्वीकार करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक शिक्षा प्रदान करते हैं। मथुरा पट हाइला तारे दिया भक्ति बल, सन्यासी रे कृपा करी गेला नीलाचल। फिर फाइनली सनातन गोस्वामी को भी शिक्षा देने के बाद, आफ्टर फुली इंस्ट्रक्टिंग सनातन गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु सेंट हिम टू मथुरा विथ एम्पावर्ड डिवोशनल सर्विस। पूर्ण रूप से सनातन गोस्वामी को शिक्षा देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उनको भी मथुरा भेज देते हैं। रूप गोस्वामी को पहले भेज दिया ऑलरेडी प्रयागराज से, उनको भी शिक्षा दे करके अब सनातन गोस्वामी को भी मथुरा भेज देते हैं। और उसके पश्चात बनारस में अनेकों मायावादी सन्यासी थे। प्रकाशानंद सरस्वती उनके प्रमुख और उनके अंडर में कई सन्यासी शिष्य हैं। तो महाप्रभु उनके ऊपर कृपा करने के पश्चात फिर वापस जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। तो ये सारी जो लीला है इसका विस्तार से वर्णन ऑलरेडी चैतन्य चरितमृत की आदि लीला में किया गया है। हाँ, स्पेशली इस प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार तो आदि लीला के 7वें अध्याय में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इसी चैतन्य महाप्रभु कैसे उन सन्यासियों से मिलते हैं और उन सन्यासियों को का उद्धार करते हैं, उनको वैष्णव संप्रदाय में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। रही बात सनातन गोस्वामी को जो 2 महीने तक महाप्रभु ने शिक्षा दिया था काशी बनारस, तो वो शिक्षा का वर्णन इसी मध्य लीला में आगे आने वाले अध्याय में होगा। 20वें अध्याय में 20वें अध्याय में विस्तार से किया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के बस वृंदावन विजिट के बारे में बताना चाहते थे, इसलिए उस प्रसंग को पा करके महाप्रभु कैसे कैसे वृंदावन गए, फिर प्रयागराज गए, फिर बनारस गए, फिर वापस से जगन्नाथपुरी चले गए, इसका वर्णन कर रहे हैं। डिटेल में इन स्थानों में महाप्रभु ने क्या क्या किया है इसका वर्णन आगे आने वाले अध्याय में करेंगे। फाइनली ही केम बैक टू जगन्नाथपुरी। 5:30 से 5 बजे की है। आप सब लोग को मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? आ रहा है तो हाथ ऊपर करके बताइए किसको आवाज क्लियर आ रहा है। अच्छा है कि मुझे मालूम नहीं, इधर शोर बहुत आ रहा है। आप लोग सुन पा रहे हैं ना क्लियर? ओके ठीक है, माइक अच्छा काम कर। 6 वत्सर ऐसे प्रभु करिला विलास, कभु इति कभु क्षेत्रवास। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद 6 वर्षों तक पूरे भारतवर्ष में इधर उधर भ्रमण किए, प्रचार किए। sometimes here, sometimes there, performing his transcendental pastimes and sometimes he remained at जगन्नाथपुरी। अपने इन दिव्य लीलाओं को करते रहे
और कभी कभी जगन्नाथपुरी भी वापस आके रहते थे, लेकिन फिर चले जाते थे। जस्ट लाइक संन्यास लेने के बाद बंगाल गए, काम के लिए गए, विद्यानगर गए, फिर शांतिपुर आए, फिर वापस जगन्नाथपुरी आए, कुछ दिन के बाद फिर झारखंड के फॉरेस्ट से होते हुए मथुरा वृंदावन गए, प्रयागराज गए, बनारस गए, फिर वापस से जगन्नाथपुरी आए। अब जगन्नाथपुरी में आने के बाद फिर से महाप्रभु कुछ समय के पश्चात निकल जाएंगे साउथ इंडिया यात्रा। हाँ, हम लोग भी अभी कुछ दिन में साउथ इंडिया यात्रा के लिए जा रहे हैं। आनंदे भक्त संगे सदा कीर्तन विलास, जगन्नाथ दर्शन प्रेमेर विलास। While at Jagannath Puri, the Lord passed his time in great joy by performing Sankirtan and visiting the temple of Jagannath in great ecstasy. जगन्नाथपुरी में जब रहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो अपने भक्तों के साथ मिलकर के संकीर्तन करते थे, कृष्ण कथा करते थे और जगन्नाथ का दर्शन आनंद पूर्वक करते हुए इस प्रकार से समय व्यतीत करते थे। हाँ, तो ये आदर्श तरीका है अपने जीवन को यापन करने का। श्री चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं, स्पेशली दोस्त हु आर ब्रह्मचारी से सन्यासी। चैतन्य महाप्रभु के जीवन से हमको शिक्षा मिलती है। न केवल संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु जब गृहस्थ भी थे, तब भी यही इसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ये आदर्श उदाहरण है कि किसी भी मनुष्य को कैसे अपने जीवन यापन करना चाहिए। भक्तों के संग में रह करके कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, नाम कीर्तन नाम जप करना चाहिए और भगवान के दर्शन के लिए अनेकों अनेकों तीर्थ स्थान में भ्रमण करना चाहिए। हाँ, दिस इज द आइडियल वे ऑफ लिविंग वंस लाइफ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, हैविंग ऑब्टेन्ड दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। हाँ, महाप्रभु इस प्रकार से समय व्यतीत कर रहे हैं। और फाइनली होटल आपको दे दो, क्या चाहिए? बॉटल बन बस। मध्य लीलार कैलुए सूत्र विवरण, थोड़ा लैपटॉप को बोर्ड पे ले। मध्य लीलार कैलुए सूत्र विवरण, अन्य लीलार सूत्र वे सुना भक्तगण। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि हे भक्तों, इस प्रकार से मैंने मध्य लीला का, पूरे मध्य लीला का सूत्र रूप से वर्णन कर दिया है इस अध्याय में। अब अंत्य लीला का सार भी सुनो। अंत्य लीला भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे समय व्यतीत करने वाले। तो अभी तक हमने चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी जाते हैं और जगन्नाथपुरी में जो आवागमन का समय है 6 साल का, महाप्रभु कैसे कैसे कहाँ कहाँ गए इसका वर्णन किए। अब जब वापस साउथ इंडिया यात्रा के पश्चात महाप्रभु वापस आ जाते हैं और रहते हैं जगन्नाथपुरी में परमानेंटली, तो उसका भी संक्षेप में वर्णन करने वाले हैं। उसी को अंतलीला बोला जाता है। वृंदावन हेते यदि नीलाचल आइला, तहार वर्ष तहाँ वास कहाँ नहीं गेला। 18 वर्ष तहाँ वास कहाँ नहीं गेला। सो वृंदावन से जब महाप्रभु फाइनली जगन्नाथपुरी रिटर्न आए, तो उसके बाद वो वहीं पे रहते हैं और अगले 18 वर्ष के लिए महाप्रभु कहीं नहीं जाते। प्रतिवर्ष आय से न तहाँ गौड़ेरा भक्तगण, 4 मास रहे प्रभु प्रसंगे सम्मिलन। और हर वर्ष 4 वर्ष 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए सभी भक्त लोग जगन्नाथपुरी आते थे। और रथ यात्रा के बाद चतुर्मास महाप्रभु के साथ रहते थे सारे बंगाल के डिवोटीज, और महाप्रभु के साथ मिलकर कृष्ण कथा कीर्तन हरिनाम कीर्तन करते थे। निरंतर नृत्य गीत कीर्तन विलास, आचरण डाले प्रेम भक्ति करिल प्रकाश। श्री जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु निरंतर हरिनाम संकीर्तन नृत्य करते थे। And thus he enjoyed the pastimes of संकीर्तन। इस प्रकार से संकीर्तन लीला का आस्वादन किए।
He manifested his causeless mercy, pure love of God to everyone, including the lowest man. और इस प्रकार से अपने अहेतु की कृपा के द्वारा भगवान कृष्ण के शुद्ध प्रेम का प्रचार या भगवान कृष्ण के शुद्ध प्रेम को वितरण किए हर किसी को, यहाँ तक कि सबसे पापी पापी व्यक्ति को भी महाप्रभु प्रदान किए। पंडित गोसाई कैला नीला चलेवास, वक्रेश्वर दामोदर शंकर हरिदास। Residing with the Lord at Jagannath Puri were Pandit Gosai and other devotees such as Vakreshwar, Damodar, Shankar and Haridas Thakur. श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में पंडित गोस्वामी और अन्य महान भक्त रहते थे, जैसे वक्रेश्वर पंडित, दामोदर, शंकर और हरिदास ठाकुर। ये लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ निरंतर जगन्नाथपुरी में निवास किए। जगदानंद भगवान गोविंद काशीश्वर परमानंद पुरियार स्वरूप दामोदर। जगदानंद भगवान गोविंद काशीश्वर परमानंद पुरी and स्वरूप दामोदर were other devotees who also lived with the Lord. और अन्य भक्तों का नाम बता रहे हैं। जगदानंद भगवान गोविंद काशीश्वर परमानंद पुरी और स्वरूप दामोदर भी महाप्रभु के साथ रहे। क्षेत्रवासी रामानंद राय प्रभृति प्रभु संगे यही सब कैला नित्य स्थिति। Shri Ramananda Rai and other devotees who were residents of Jagannath Puri also remained permanently with the Lord. श्री रामानंद राय भी, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु को साउथ इंडिया यात्रा के टाइम पे मिले थे कावेरी नदी के तट पे, महाप्रभु उनको आदेश दिए कि आप गवर्नमेंट पद से रिटायर हो जाओ और परमानेंटली जगन्नाथपुरी में आ जाओ रहने के लिए। महाप्रभु के आदेश को पालन करके रामानंद राय भी चैतन्य महाप्रभु को आनंद प्रदान करने के हेतु पहुंच गए। अपने गवर्नमेंट पद को छोड़ दिया उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए, और फिर आकर के बाकी पूरा जीवन भी जगन्नाथपुरी में रहे चैतन्य महाप्रभु के सामने। अद्वैता नित्यानंदा श्रीवास नित्यानिधि वासुदेव मुरारी जतता। प्रतिवर्ष ऐसे संगे रहे चारि मास, तसबलया प्रभुरा विविध विलास। तो कई भक्त लोग परमानेंटली श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहे, लेकिन कुछ भक्त जैसे अद्वैताचार्य, नित्यानंद, मुकुंद, श्रीवास, विद्यानिधि, वासुदेव, मुरारी इत्यादि अन्य कई भगवान के दास बंगाल से हर वर्ष 4 महीने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। चातुर्मासी के टाइम पे जगन्नाथपुरी जगन्नाथ रथ यात्रा से स्टार्ट होते हुए और अनेकों प्रकार से संकीर्तन और कृष्ण कथा कीर्तन का आस्वादन करते थे महाप्रभु के संग। हरिदास से रस सिद्धि प्राप्ति अद्भुत से सब, अपनी महाप्रभु जार कैला महोत्सव। इसी अंत लीला के दौरान एक और अद्भुत लीला होती है। महाप्रभु के एक अत्यंत प्रिय पार्षद नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का तिरोभाव होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु खुद पर्सनली उनको अपने गोद में लेकर के नृत्य करते हैं, उनका समाधि करते हैं और महोत्सव मनाते हैं। तबे रूप गोसाईर पुनरागमन, आहार हृदय कैला प्रभु शक्ति संचारण। हालांकि रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज में शिक्षा देने के पश्चात वापस मथुरा वृंदावन भेज देते हैं। वहां पे भगवान की सेवा के लिए, लीला स्थलियों को ढूंढने के लिए और साहित्यिक रचना करने के लिए। लेकिन रूप गोस्वामी फिर से एक बार आते हैं जगन्नाथपुरी, लगभग 11 महीने, 9 महीने या 11 महीने रहते हैं महाप्रभु के संग। और उस दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को पूर्ण शक्ति संचारित कर देते हैं। रूप गोस्वामी को फुली एम्पावर्ड अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लेते हैं, और जो कि आगे चल के भविष्य में होने वाले प्रचार के मूल जो है फाउंडर आचार्य बनते हैं। श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु की पूर्ण शक्ति को प्राप्त करते हैं, स्पेशली जब थर्ड टाइम जब वो जगन्नाथपुरी में मिलने के लिए आते हैं और उनके साथ कई महीने रहते हैं। तबे छोटा हरिदास से प्रभु कैला टंडा,
दामोदर पंडित कैला प्रभु के वाक्य डंडा। इसी अंतलीला के दौरान एक और अद्भुत घटना होती है। छोटा हरिदास के एक बहुत ही छोटे से मिस्टेक के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु को दंड देते हैं और उनको क्षमा नहीं करते हैं अपेरेंटली, बाहरी रूप से। एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि कैसे एक ब्रह्मचारी या सन्यासी को चाहिए कि वो स्त्री संभाषण ना करे। और साथ ही साथ इसी अंतलीला में ये सारे जो वर्णन है ये अंतलीला में विस्तार से आएगी कथा, लेकिन अभी सूत्र रूप में कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। लेकिन ये छोटा हरिदास की जो कथा है हमने 31 दिसंबर को रात को किया, तो आप कई भक्तों ने अटेंड किया है। तो वो भी अंतलीला में ही होता है, जब महाप्रभु परमानेंटली जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। और दामोदर पंडित जो श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही अत्यंत खास पार्षद हुए, जिनको सत्यभामा देवी के अवतार माने जाते हैं। प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु और दामोदर पंडित के बीच में वाक्य दंड इस तर्क वितर्क होता है, और श्री चैतन्य महाप्रभु उनको जो है प्रभु चैतन्य महाप्रभु को वो वाणी के माध्यम से चेस्टाइज करते थे। Actually, Damodar Pandit was the eternal servant of the Lord. It could not punish the Lord at any time, nor had he any desire to, but he did give some warning to the Lord so that others would not blaspheme him. Of course, he should have known that the Lord is the Supreme Personality of Godhead and is free to act in any way. There is no need to warn him, and such an action is not very much appreciated by advanced devotees. But Sri Chaitanya Mahaprabhu never minded him, because दामोदर पंडित जो है बहुत ही अत्यंत घनिष्ठ पार्षद है। लेकिन जो महान भक्त हुए हैं वो इस प्रकार के कार्य को सैंक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि कोई कितना भी घनिष्ठ पार्षद हो जाए, महान भक्त बन जाए, से भगवान के जो कार्यकलाप हैं उनको जो है ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। भगवान को कोई वार्निंग नहीं दे सकता है। तबे सनातन गोसाईर पुनरागमन, ज्येष्ठ मासे प्रभु तारे कैला परीक्षण। So thereafter Sanatan Goswami met the Lord again. The Lord tested him in a scorching heat during the month of Jyeshtha. सनातन गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वृंदावन मथुरा भेजे गए थे, तो वो भी वापस से का आगमन होता है। और सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु मई जून के महीने में, बहुत गर्मी का जब मौसम था, तो एक परीक्षा लेते हैं उनकी, और उस परीक्षा में सनातन गोस्वामी बहुत ही अच्छे तरीके से पास हो जाते हैं। परीक्षा क्या है और कैसे सनातन गोस्वामी से महाप्रभु फाइनली बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, इसका भी कथा अंतलीला में विस्तार से आए। तुष्ट है प्रभु तारे पठाइला वृंदावन, अद्वैत रहस्य प्रभु अद्भुत भोजन। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के इस प्रकार के व्यवहार से बड़े संतुष्ट होकर के उनको वापस वृंदावन भेजते हैं सेवा के कार्य को कंटिन्यू करने के लिए। उसके पश्चात फिर अद्वैताचार्य के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु अद्भुत भोजन प्राप्त करते हैं। ये भी एक बहुत वंडरफुल लीला है, जिसका वर्णन अंत लीला में आएगा। हाँ। नित्यानंद संज्ञ युक्ति करिया निप्रीते, तारे पटाइला गौड़े प्रेम प्रचारिते। After sending Sanatan Goswami back to Vrindavan, the Lord privately consulted with Sri Nityananda Prabhu. He then sent him to Bengal to preach love of Godhead. सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले में नित्यानंद प्रभु से बात करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, और अपने हृदय की जो है दुख को प्रकट करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को वृंदावन से जगन्नाथपुरी से बंगाल भेजते हैं कृष्ण प्रेम का वितरण करने के लिए। तबे तब वल्लभ भट्टा प्रभु रे मिलिला, कृष्ण नामे अर्थ प्रभु तहारे कहिला। उसके बाद वल्लभ भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु से जगन्नाथपुरी में
मिलते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु को के हरिनाम की महिमा का वर्णन करते हैं। तो वल्लभ भट्ट कौन है ये? वल्लभ भट्ट आज जो पुष्टि आर्य संप्रदाय है, श्रीनाथ जी, उनके महान आचार्य हैं, वल्लभाचार्य के नाम से प्रसिद्ध। वही वल्लभ भट्ट भी जगन्नाथपुरी आए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर भी कृपा करके हरिनाम की महिमा बताते हैं, का शिक्षा देते हैं। So Vallabh Bhatt is the head of the Vaishnava Sampradaya known as the Vallabhacharya Sampradaya in Western India। और इस वल्लभाचार्य संप्रदाय में वल्लभ भट्ट या वल्लभाचार्य को भी वहां के संप्रदाय के निवासी महाप्रभु के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न इंडिया मीन्स राजस्थान में स्पेशली श्रीनाथ जी का मंदिर है वहां से। So there is a long story about Vallabhacharya narrated in the Chaitanya Charitamrita, specifically in the 7th chapter of the Anta Leela। तो ये अंत लीला के 7वें अध्याय में वल्लभाचार्य की कथा, महाप्रभु से कैसे मुलाकात होता है, महाप्रभु उनकी कुछ बातों से अप्रसन्न होकर के उनको डांटते भी हैं और वल्लभाचार्य कैसे महाप्रभु का बहुत ही भाव के साथ सेवा करते हैं वृंदावन में जब महाप्रभु, इसका भी वर्णन आता है। तो ये विस्तार से किया जाएगा श्रवण वहां पे। और 19 चैप्टर मध्य लीला, मध्य लीला के 19वें अध्याय में और अंत लीला के 7वें अध्याय में वल्लभाचार्य का श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जो मिलन है, एसोसिएशन, उसका वर्णन आएगा। हाँ जी, तब तक आप लोग दर्शन कर लीजिए। किस तरह से क्या दर्शन है? ये भगवान कृष्ण की प्रकृति, अद्भुत प्रकृति है, विचित्र है, उसका दर्शन करें। हम लोग बारामती से दौंड जंक्शन जा रहे हैं, वहां से फिर मैं मुंबई के लिए ट्रेन पर। So in the 19th chapter, Lord Chaitanya Mahaprabhu visited the house of Vallabhacharya on the other side of Prayag in a place known as Adailagram। सॉरी, मैंने वृंदावन बोला, एक्चुअली मैं वल्लभाचार्य का घर प्रयागराज में था, गंगा के उस पार। महाप्रभु उनसे मिलने के लिए जाते हैं। Later, Vallabh Bhatt saw Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri to explain his commentary on Srimad Bhagavatam. He was very proud of his writing, but Sri Chaitanya Mahaprabhu corrected him, telling him that a Vaishnava should be humble and follow in the footsteps of his predecessors. The Lord told him that his pride in being superior to Sridhar Swami was not at all befitting a Vaishnava। So प्रयागराज में जब महाप्रभु थे तो वल्लभाचार्य उनसे मिलते हैं और वल्लभाचार्य को महाप्रभु शिक्षा देते हैं, महाप्रभु के ऊपर कृपा करते हैं, प्रसाद उनके घर में जाके ग्रहण करते हैं। फिर बाद में जब वल्लभाचार्य जगन्नाथपुरी आते हैं तो तब तक वल्लभाचार्य एक भागवत की एक टीका लिख के लेके आते हैं और वल्लभाचार्य बोलते हैं कि उस टीका को अहंकार कुछ मात्रा में था, तो स्वामी की टीका से भी ज्यादा श्रेष्ठ टीका करके बताने का प्रयास कर रहे थे। महाप्रभु उनको चेस्टाइज करेक्ट करते हैं। प्रद्युम्न में शेरे प्रभु रामानंद स्थाने, कृष्ण कथा सुनाई ला कही तार गुणे। इसके पश्चात रामानंद राय के अत्यधिक दिव्य गुणों का वर्णन करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु प्रद्युम्न मिश्रा को रामानंद राय के पास भेजते हैं और उनके माध्यम से कृष्ण कथा सुनवाते हैं। इसका भी अंत लीला में वर्णन है और ये फास्ट टाइम भी हमने 31 दिसंबर को रात को श्रवण किए, आपने कई भक्तों ने सुना होगा, जिसमें रामानंद राय के महान दिव्य गुणों का वर्णन किया गया है। रामानंद राय के ऐसे कुछ दिव्य गुण हैं जो केवल रामानंद राय के अंदर है। महाप्रभु डिक्लेयर किए कि केवल और केवल रामानंद राय ही उन गुणों के को रखने के योग्य हैं, यानी उनके पास ये वो अधिकार है, उस प्रकार का सेवा करने का अधिकार। और कोई जो है उस प्रकार की सेवा करना तो दूर की बात है, स्वप्न में भी सोचेगा तो उसका पता नहीं जाएगा। सो रामानंद राय। गोपीनाथ पटनायक रामानंद भ्राता, राजा मारी देचिला प्रभु हैला त्राता। After this, Lord Chaitanya Mahaprabhu saved Gopinath Patnaik, the younger brother of Ramanand Rai, from being condemned to death by the king। फिर इसके पश्चात एक और लीला होती है। गोपीनाथ पटनायक रामानंद राय के छोटे भाई थे, लेकिन राजा के साथ उनका कुछ तो
राजा के सेवा में ही थे, कुछ वो कार्य करते थे, जॉब था, लेकिन कुछ उनके द्वारा जाने अनजाने में कुछ घपला हो गया। इसके कारण राजा के पुत्र ने, एक्चुअली राजकुमार ने को सजा दिया था, मृत्यु दंड दे दिया। और जब उनको मृत्यु मिलने ही वाला था, उसी वक्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो बच गए। ये ये घटना का दो वर्णन अंत लीला में आएगा। रामचंद्र पुरी भय भिक्षा घटाइला, वैष्णवेरा दुख देखी अर्धे कर खिला। So Ramchandra Puri criticized Lord Chaitanya Mahaprabhu's eating, therefore the Lord reduced his eating to a minimum. However, when all the Vaishnavas became very sorry, the Lord increased his portion to half, as much as he was willing. So, रामचंद्र पुरी जो है श्रीला माधवेंद्र पुरी के डिसाइपल हुए, माधवेंद्र पुरी के शिष्य हुए। श्रीला माधवेंद्र पुरी जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हुए। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन? ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी के गुरु श्रीला माधवेंद्रपुरी हुए। माधवेंद्रपुरी के एक और डिसाइपल थे रामचंद्रपुरी करके, लेकिन जो अपने गुरु के प्रति अपराध किए थे, जब श्रीला माधवेंद्रपुरी बात अंतिम समय में थे, अपने बेड में बहुत ही वृद्धावस्था में थे, कुछ चल नहीं सकते थे, उनके एक शिष्य ईश्वरपुरी तो हर बहुत ही तुच्छ तरीके से मिनिमल सर्वेंट बन करके उनका अनेकों प्रकार से सेवा की। लेकिन एक दूसरे शिष्य हुए जिनका नाम था रामचंद्रपुरी, उन्होंने अपने गुरु को करेक्ट करने का प्रयास किया, और इस प्रकार के अपराध करने के कारण उनको फाइनली जो है फाइनली इस अपराध के कारण वो श्री चैतन्य महाप्रभु का भी निंदा करना चालू करते हैं। जगन्नाथपुरी में जब श्री चैतन्य महाप्रभु एक अपने कुटिया में रहते थे और नीचे ही महाप्रभु सोते थे, तो एक दिन बारिश का सीजन था, ये रामचंद्रपुरी उनके घर के पास से निकल रहे थे और देखे कि उनके घर के पास से बहुत सारी चींटियां बाहर निकल रही हैं। बारिश के सीजन में तो स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने दोष देना चालू कर दिया कि महाप्रभु सन्यासी होकर के इतना मीठा खाते हैं कि देखो इनके घर से कितनी सारी चींटियां हैं। इस प्रकार से निंदा किए वो। लेकिन महाप्रभु ने उसको निंदा के रूप में न लेकर के उसको करेक्शन लिए, ये मुझे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे गुरु के गुरु भाई हैं, तो इसलिए स्पिरिचुअल अंकल का सम्मान देते हुए महाप्रभु उनकी बात को स्वीकार करके और जो भी प्रसाद लेते थे उसमें से पूरा कम कर दिए, हार्डली 5 to 10% लेना चालू कर दिए। जब सभी भक्तों को ऐसा पता चला तो बड़े दुखी हुए, तो भक्तों के दुख को देख करके फिर महाप्रभु फाइनली आधा भोजन लेना चालू कर दिए, यानी जितना पहले लेते थे उसका हाफ। ये लीला भी अंत लीला में इसका वर्णन आएगा। यहाँ पे बस सूत्र रूप में कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग अभी ये गौर कथाएं को समाप्त करेंगे, बाकी का डिस्कशन कल करते हैं। तो टाइम है अभी, टाइम थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। टाइम है। क्वेश्चन किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।